बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा एमसीक्यू। कुछ नहीं करना, ये डिटर्मिनेंट्स खोल दो ना, इसको एक्सपेंड कर दो, खत्म करो, और उसको इक्वल टू जीरो कर दो, अपने आप लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। देखो आ भी गया एक बच्चे का, ये आ जाएगा अल्फा टाइम्स, इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 - 4 -3 टाइम्स, ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे 1 - 1 +4 टाइम्स, ये और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 4 - 2 इक्वल टू जीरो, ऑलरेडी गिवन है। ये कॉपी मत करना, खुद ही करना अपना अपना। ए बनेगा -2 अल्फा, ये तो पूरा जीरो हो गया, खत्म कहानी, ये तो जीरो हो गया बेटा। एट इक्वल टू जीरो, तो -2 अल्फा -8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू बेटा यहाँ से 4 आ गई। देखो कितना अच्छा सवाल एमसीक्यू में आया, बिल्कुल आसान सवाल। टू, हाँ बेटा जाओ, 2023 ये सीबीएसई बोर्ड में आया है, ठीक है। बहुत बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है, कुछ नहीं करना है इसमें। कर लो सारे बच्चे, नेक्स्ट सवाल में करते हैं। हाँ बेटा, फिजिक्स अब देखना बेटा, कितने बच्चों का बी पार्ट आ गया, सी डी, करा ही नहीं, पहले करो करो सॉल्व करो, चलो पहले ट्राई करो। जिन बच्चों को नहीं आता मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टी बता देता हूँ। देख बेटा, एक प्रॉपर्टी होती है, कहीं अगर लिखा हो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए टू दी पावर एन का अगर डिटर्मिनेंट्स निकालना हो तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की पावर एन, ये दोनों ही बातें एक होती हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करें अगर, तो यहां से बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स ए की पावर 3 का अगर डिटर्मिनेंट्स लिखो, या फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, बात एक ही है। हेलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आगे देखो बेटा, इधर देखो बेटा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 27। अब मेरा एक सवाल है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की पावर अगर 3 है तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना होगा, 3 होगा ना, क्यूब है, स्क्वायर होता तो प्लस माइनस सोचते, स्क्वायर तो है नहीं, क्यूब है तो प्लस ही रहेगा। अच्छा, अब फिर से बेटा यहाँ आ जाओ, जो डेटा दे रखा है वहां पे आ जाओ। देखो यहाँ से डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मेरा ये आ गया, और मेरे पास ए पहले से पता है, अगर ए पता है तो उसका डिटर्मिनेंट्स होगा कितना बेटा, यही तो होगा, अल्फा स्क्वायर -4 इक्वल टू 3 आ गया, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 7, तो अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस, क्योंकि जब भी हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो कौन सा ऑप्शन है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, किस किस का सही था बेटा, चलो जल्दी करो नेक्स्ट। तुमने सी कैसे निकाला था बेटा, वाह, तुम लोग अपना करो, 9 करेक्ट आंसर है, बस इसको एक्सपेंड करना है। कैलकुलेशन कर लो, बस हो ही जाएगा।
10x और 9x ये मिला के बच गए -x। x इक्वल टू 9 आ रहा बेटा। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल। करना स्टार्ट कर दो बेटा, कुछ नहीं करना, एक्सपेंड कर दो, कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर ही जाएगा। सॉल्व कर लो, देखते हैं क्या आता है, मैं भी कर ही रहा हूँ बेटा। y प्लस के, इधर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वाई के माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस वाई के माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस वाई के। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, इधर बेटा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, इधर भी वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, काफ़ी कुछ कैंसिल आउट हो गया है। ये वाई प्लस के आ गया, इधर आ गया के टाइम्स के स्क्वायर प्लस 2 के, इधर आ गया माइनस वाई स्क्वायर के, और इधर आ गया माइनस वाई स्क्वायर के माइनस वाई स्क्वायर। इधर भी मल्टीप्लाई करा ही देता हूँ, जब इतना किया ही है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा वाई टाइम्स के स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर के, फिर के का करेंगे तो ये बन जाएगा के टू द पावर 3 प्लस 2 वाई के स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स वाई स्क्वायर के, 2 टाइम्स वाई। अच्छा ये तो कट गया, इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास बचा बेटा वाई के स्क्वायर, मतलब एक बचा के टू द पावर 3, इसको और इसको ऐड कर लेंगे तो बन जाएगा प्लस का 3 टाइम्स वाई के स्क्वायर। कॉमन ले सकते हैं इसमें से के स्क्वायर, तो बचा के प्लस 3 वाई। कौन सा ऑप्शन है बेटा? लास्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, कर लो, है ना। अब देखो होता क्या है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तुम घबरा जाओगे, पता नहीं कितनी, अब कहने को तो यार 1 मार्कर आया है, सीबीएसई सैंपल पेपर का सवाल है ये डायरेक्ट। अब ना तो ये एनसीईआरटी में है ना एग्जाम्पलर में, तो एमसीक्यू हमेशा ऐसे ही होते हैं, थोड़े से टेढ़े मेढ़े से, इसीलिए जितने भी टफ एग्जाम होते हैं वो एमसीक्यू लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा डी पार्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल करेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूं, ये फैक्टोरियल है, अगर लिखाओ बेटा 3 फैक्टोरियल या लिखाओ ऐसे, ये बात एक ही होती है, ठीक है। और इसको लिखते कैसे, 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे तो चलता है फैक्टोरियल। करना चाल पहले तो इसकी शकल अच्छी कर लो, कैसे करोगे, ये तो 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 दैट इज 6।
ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 3 टू जा 6 इंटू 3 18 और ये कितना बनेगा 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 4 दैट इज 96 ये बन गया 6 ये बन गया 24 और ये बन गया 120 बेटा इसका तुम्हें डिटर्मिनेंट से निकालना है बस मौज करो ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस 6 इंटू 18 सॉल्व कर दो नॉर्मल मल्टीप्लाई है क्या आंसर आ रहा है डायरेक्ट में देखता हूँ नॉर्मल मेरा मल्टीप्लाई करने का मूड नहीं है देखते हैं कुछ डायरेक्ट कुछ कैंसिल हो रहा हो सॉल्व करना पड़ जाएगा क्या बेटा हाँ मैं तो सोच रहा था कुछ ऐसा हो जाए थोड़ा बहुत हो रहा ज़्यादा नहीं देखना बेटा अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ तो एक चीज़ हो रही है इसमें और इसमें इन दोनों को सॉल्व किया 120 कॉमन ले लिया तो 18 माइनस 8 कितने बचे 10 10 इंटू 120 1200 बन गया ये दोनों सॉल्व हो गए ये और ये सॉल्व हो गए खत्म ऐसे ही 96 पे आ जाओ 96 ये 96 इसमें है तो मैंने 96 कॉमन ले लिया तो ये है 12 और ये है 24 तो कितने बन गए 36 सही है ना तो ये बन गया माइनस माइनस ये बन गया तुम्हारा 36 इंटू 96 ठीक है और क्या बचा नहीं यार मल्टीप्लाई तब भी करना पड़ जा रहा है कोई ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे उसके साथ मल्टीप्लाई करो आंसर निकालो -24 आएगा आंसर इसका ठीक है सही से पढ़ाकर बेटा मार्क्स बहुत गंदे आ रहे हैं तुम्हारे अभी गंदे आ रहे हैं आगे कैसे आएंगे फिर ये मेरा मन नहीं कर रहा इतना लंबा मल्टीप्लाई करने का देखो उसने कर बोर्ड पे करा जा करो ना बेटा कौन बोल रहा है ही ना चलो सुनो तुम्हारे पास में इंफॉर्मेशन सिर्फ एक है ये मैं जितने भी आज क्वेश्चन करा रहा हूँ मैंने ढेर सारी प्रॉपर्टी जो लिखाई थी ना उन्हीं का आज यूज बता रहा हूँ एक प्रॉपर्टी बेटा मैंने लिखाई थी के ए का जो डिटर्मिनेंट्स होता है वो होता है के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के इक्वल होता है और एन क्या होता है एन होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स और हमेशा डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है और किसी का तो निकलता भी नहीं है तो यहाँ पे फिर आ जाओ क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है एक इन्फॉर्मेशन ये दे रखी इन्फॉर्मेशन है ए स्क्वायर इक्वल टू 3a अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट्स लगा दूं इस पे इधर भी लगा दिया बेटा और इधर भी मैंने डिटर्मिनेंट्स लगा लिया ठीक है एक प्रॉपर्टी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी कि कहीं लिखा हो डिटर्मिनेंट्स ऐसे लिखा हो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा कोई दिक्कत तो मैं यहां पे इसका स्क्वायर बाहर कर सकता हूं और राइट में जो दे रखा है राइट में वो वाली प्रॉपर्टी लगा दो बोलो क्या लिखेंगे बेटा 3 की पावर कितना लिखेंगे वेरी गुड 3 की पावर 3 लिखेंगे 3 क्यों लिखेंगे क्योंकि 3 बेटा ऑर्डर है 3 इसका ऑर्डर है अर्शप्रीत समझ में आ रहा है बेटा अच्छा ये तो 27 बन गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए
दोनों तरफ मैंने डिटर्मिनेंट्स ही तो लिया है, तभी तो ऐसा सब कुछ हो रहा है। अच्छा मैं लेफ्ट में ले रहा हूँ, मैं उसको लेफ्ट में लेके आता हूँ। दक्ष कॉमन क्या ले सकते हैं इन दोनों में? ऐसे नहीं बोलते, ए नहीं, ऐसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ले सकते हैं। तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए -27। पहले लिखो तो इतना। अब एक चीज बता बेटा, दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जीरो होगा, लेकिन वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है एक एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जीरो हो ही नहीं सकता, तो अब मजबूरी है इसको जीरो होना। तो हम कैसे लिखेंगे? पहले इतना लिखो, प्रॉपर्टी उसके सामने लिखते चलो। एक ये मैंने प्रॉपर्टी यूज करी और एक बच्चा मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी। लिखो तो, लास्ट स्टेप बचा हुआ है उसका। यहां से हम लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो दूसरा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए -27 इक्वल टू जीरो। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू बेटा 27 आ गया, और ये करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? डी पार्ट। नहीं नहीं, पूरा पढ़ो ना, लास्ट क्लास भी 5 मिनट पहले छोड़ा था। ऐसा होगा ही नहीं, तुम तो एबसेंट थे बेटा। चलो चलो जल्दी करो, नेक्स्ट सवाल। जल्दी करो बेटा। देखो रूट्स पूछे, रूट्स का मतलब है पहले तो इसका डिटर्मिनेंट्स निकालो, इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक रूट्स निकाल दो। और अगर कभी मिडिल टर्म स्प्लिट ना हो रही हो तो एक ऑप्शन और है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया करो। कर बेटा। ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये बन गया -16 इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेटा 16 है तो एक्स की वैल्यू आएगी +-4। स्क्वायर होता है तो प्लस माइनस ही आता है हमेशा, तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। क्या तुम लोग अपना करो, एक्सपेंड करना है, कुछ नहीं करना है बेटा। मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, मैं डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करता हूँ, डिटर्मिनेंट्स निकालना है। मैंने इसको और इसको गायब किया तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, सॉरी इसमें करना है, तो ये बन जाएगा 1 + cos थीटा -1। नेक्स्ट +1, ये और ये गायब होगा, ये बन जाएगा 1 - 1 - sin थीटा। इसी को सॉल्व करना है, ये तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में, तो ये बन जाएगा 1 + cos थीटा sin थीटा cos थीटा -1। ये अंदर अंदर कुछ कुछ कैंसिल भी हो रहा है, 1 से -1 कैंसिल हो रहा है, ये 1 से +1 से जो भी है ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, तुम्हारे पास आ गया 1 + sin थीटा इंटू cos थीटा। यही आ रहा है कि 1 कैंसिल होना चाहिए था बेटा। अच्छा मैं -1 भूल गया, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया -1, मैंने यहाँ पे लिखा -1 और यहाँ पे लिखा माइनस का cos थीटा, तो इस 1 से ये 1 भी कैंसिल आउट हो गया। अब ये बचाओ, ये बताओ क्या करोगे? वेरी गुड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, लास्ट क्लास में किया था 2 से, देखो 2 से किया मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये बन गया एक फॉर्मूला sin 2 थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये बन गया sin 2 थीटा अपॉन 1/2। बेटा साइन की हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है साइन थीटा की? 1। साइन थीटा की हाईएस्ट वैल्यू होती है 1, लोएस्ट होती है -1। एंगल नहीं पूछ रहा मैं,
ये 90 90 कुछ नहीं होता, 90 नहीं, साइन जो होता है अपनी वैल्यू बार बार रिपीट करता है, 90 पे भी रिपीट करता है, ऐसे करके ऑड मल्टीपल ऑफ 90 निकालते रहोगे वो आता रहेगा वैल्यू, वो नहीं जाननी हमें। हमें ये जानना है कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है +1, लोएस्ट होती है -1। हमें तो मैक्सिमम अगर निकालनी है तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू में, 1/2। और मिनिमम कितना आ सकता है, -1/2। ठीक है, जल्दी करो बेटा। तो हाफ इज द करेक्ट आंसर। चलो इसी के आगे एक क्वेश्चन और करा दें या नेक्स्ट क्लास? एक मैंने एक क्वेश्चन कराया था क्या, ये वाला, सो दैट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस दिस इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, कराया था ना? चलो ठीक है बेटा, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मंडे को होगी नया चैप्टर के साथ, ठीक है।